क्लास 12th में गए हो और 11वीं बर्बाद है तो इट्स ओके अनटिल एंड अनलेस यू वेस्ट योर क्लास 12th। सो इस वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें पूरा रोड मैप दिया होगा कि तुम अपनी 11वीं को भी साथ के साथ मैनेज कर सको और 12वीं को भी कर सको एंड एक ऐसे डेविल से बच सको जिसका नाम है स्कूल, क्योंकि ये स्कूल तुम्हारी इस साल इतनी लेने वाला है किसी ने सोची ना होगी। So, without wasting any time, let's get straight forward to the video. Hello everyone, welcome back to the channel कर्व मक्कड़। So यार इतने दिनों के बाद मैं आ चुका हूँ अपने इस चैनल के ऊपर एंड क्यों था मैं गायब, क्या था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरा कमबैक हो गया है। लेकिन वेट, कमबैक की ज़रूरत तो किसी और को भी है, दैट इज़ 12th क्लास के PCM एंड PCMB स्टूडेंट्स को। सो इस टाइम पे 12th वाले बच्चे यही कह रहे होंगे, जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना अगले 5 सालों में, सोचा नहीं होगा किसी ने। अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया। सो यार ये 12th क्लास के अंदर जितनी आपकी 11th क्लास में लगी थी उससे डबल लगने वाली है, क्योंकि अगर आप ठान लेते हो कि यार मैं इस साल कोई गलती नहीं करूँगा, बट ये साल आप इस वीडियो के अंदर ऑर्डिनरी क्रिएटर्स की तरह मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि डू दिस। मैं आपको सीधा बताने वाला हूँ जो आपके साथ बाहर से होने वाला, आप उनसे के लिए कैसे मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं एंड साथ ही साथ आप कैसे उससे डील कर सकते हैं। सो माई नेम इज़ गौ, आई एम एन एक्स JEE एस्पिरेंट, बट इन कमिंग डेज आई एम बिकमिंग न्यू JEE एस्पिरेंट। सो अगर आपने ये वाला टीज़र नहीं देखा, बहुत ही तगड़ा बना था यार ये टीज़र, सीरियसली इसकी एडिटिंग एंड म्यूज़िक के साथ जो इसके अंदर वो किया था, डैट वाज रियली गुड। सो डू चेक इट आउट। बट अभी बात कर लेते हैं क्लास 12th के बारे में। सो या मैं जब JEE की प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मैं बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर रहा था एंड आई वाज डन वेरी गुड, बट मिड अक्टूबर आते आते आई क्विटेड इट। बट उसका रीज़न क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो गलती की थी मैंने। सो स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि आदमी का स्टार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस साल में। बट मैं आपको एक बात बता दूं, क्लियर कट बता दूं कि जो क्लास 12th है ना आपकी, ये इतनी छोटी क्लास होती है कि इस क्लास 12th के ख़त्म होने के बाद आप ये कुछ बोलोगे, भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। सो ये जब क्लास 12th इतनी छोटी है तो आपको इसके अंदर कोई मौका ही नहीं मिलने वाला कमबैक करने का मौका आपको मिलेगा, लेकिन वो छोटे कमबैक, ये थोड़ा सा गलती हो गई 2-3 दिन, सीरियसली अगर आप 7-8 दिन की गलतियाँ कर देते हो आप अपने आप को बाय करके एंड आप यही बोलोगे आई क्विट इट। सो अब बात कर लेते हैं कि कैसे स्टार्ट करनी है एंड कैसे आप उन दानवों से बच सकते हो। रिमाइंड मी यू गाइस, दिस इज वीडियो ओनली फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट। इफ़ यू आर अ डमी स्टूडेंट देन सल्यूट टू यू एंड यू शुड प्रे टू द गॉड दैट यू आर अ डमी स्टूडेंट। बट बैक टू द स्कूल गोइंग स्टूडेंट, यू आर अ रियल वॉरियर, क्योंकि आप ही हो ये रियल वॉरियर जो इस प्रिपरेशन के अंदर अगर आप खड़े रह गए तभी भी मेरा तो आपको सलाम है। अब स्टार्ट कैसे करनी है? अप्रैल मई जून ये 3 महीने आसान होते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि ये तूफ़ान से पहले की शांति होती है। इसके बाद तो टाइम ऐसे भाग रहा होता है जैसे कि मेरे बाल। सो अप्रैल मई जून के अंदर आपको क्या करना है, आपको आपकी 11th को पैरेलली रिवाइज करना है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेकेंड थिंग दैट यू शुड स्टार्ट योर क्लास 12th वेरी वेल। अब मैं क्लास 12th को वेरी वेल करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, स्टार्टिंग में आपकी फिजिकल केमिस्ट्री होती है, स्टार्टिंग के अंदर आपके द ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स होते हैं, जो आपको इसके अंदर तो फ़ायदा करेंगे ही, बट आगे जाके आपके क्या बोलते हैं आपके PTs एंड हाफ ईयरली में भी फ़ायदा करेंगे। सो डू दिस चैप्टर वेरी वेल। ये 3 महीने निकल गए, स्पेशली जून का महीना आप अकेले होते हो, आप भीड़ से अनजान होते हो। इफ़ यू आर डूइंग ऑनलाइन एंड इफ़ यू आर ऑफलाइन देन यू हैव एवरीथिंग टू डू, यू हैव टीचर्स टू आस्क, यू हैव डाउट्स टू आस्क, देन ब्लाइंडली फॉलो इट। एंड अगला मेरा पॉइंट आ जाता है इसी के साथ कि जून के अंदर अपने आप को फाड़ के मेहनत करो, फाड़ के, कि जून के बाद आपके पास जो कॉन्फिडेंट होगा वही आपकी आगे हेल्प करने वाला है। अगर आपने जून के अंदर अपने को कर लिया बेकार, तो आपके पास एक मौका होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर लैगिंग। एंड अगर आपके अपनी क्लास 11th को यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हो देन यू आर इन द रेस फार मोर देन एनी ऑफ द स्टूडेंट। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप क्लास 11 से डिप्रेस्ड हो कि क्लास 11th कैसे होगी, सो क्लास 11th को अगर आप
पैरेलली करना चाहते हो एंड कैसे क्लास 12 की स्टार्ट करनी है वो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैंने एग्जैक्ट पॉइंट बाय पॉइंट अपने सारा एक्सपीरियंस निकाल दिए। उसका भी लिंक उसको भी PDF के साथ अटैच किया हुआ है, उसको जाके ज़रूर देखना। एंड मैं आपको एक फैक्ट बता दूँ डंके की चोट पे क्या है, क्लास 11th का वेस्ट होना आपकी प्रिपरेशन का 0.1% हिस्सा है, क्योंकि इसके बाद आप गलतियाँ करते हो एंड ये गलतियाँ आपकी क्लास 11th की वेस्टेज ही कराती है कि अब नहीं हो सकता। बट ये एक रियलिटी बता रहा हूँ कि आप अभी भी कम बैक कर सकते हो अगर आपने अप्रैल मई जून के अंदर फाड़ के मेहनत कर ली, फाड़ के। आई एम सेइंग एनी ऑफ द स्टूडेंट। सो अगली बात कर लेते हैं जुलाई के महीने में ही और अगस्त के महीने की। ये 2 महीने आपके बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके और तूफान से पहले की शांति होंगे, बट ये थोड़े से यहाँ पे लोग मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग मेहनत कर रहे होते हैं एंड कुछ लोग 100 दिन में जेई कैसे निकाले वो वाली वीडियोस देख रहे होते हैं। सो अब बात कर लेते हैं जुलाई और अगस्त के अंदर। आपके ये जून का कॉन्फिडेंस आप लेके जाके आपकी जुलाई अगस्त स्मूथली हो जाएगी एंड इसके अंदर आपको 12th में फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कैलकुलस चल रही होती है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही होती है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरे को याद आया कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एंड मेरी क्लास 12th का ख़राब होना इज़ वन ऑफ द रीज़न इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो GOC होता है, आइसोमेरिज्म होता है, वो आपको अच्छे लेवल पे करना होता है। सो अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो आपको ये कैसे करना है सीरियसली। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके आपको टीचर्स बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सोच के अब तैयार करने होते हैं। तो मैं आपको ये 2 टीचर्स के नाम बता रहा हूँ जिनको आपको यूज़ करना है। आपको एडवांस लेवल पे हो जाएगा, हंसते खेलते आपके 70 से 80 नंबर आ रहे होंगे जेईई मेंस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। बहुत ही खड़े खड़े मैं आपको कह रहा हूँ, खड़े खड़े। सो अब आ जाता है आपका सितंबर का महीना। ये महीना अगर आपने बचा लिया तो आप रियल वॉरियर हो, क्योंकि ये महीना आपकी लेता है, दबा के लेता है, ठीक है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपके हाफ ईयरली होते हैं, आपके स्कूल के प्रैक्टिकल हो रहे होते हैं, आपको जाना पड़ता है। पीक चल रही होती है जेईई प्रिपरेशन की, क्योंकि इस टाइम पे आपके AITS भी स्टार्ट हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। इस टाइम पे आप हर जगह से अपनी दिल दे रहे होते हो। सो अगर आपने ये महीना निकाल लिया, इसके अंदर आपके ये जून का महीना आपकी हेल्प करने वाला है, आपका जुलाई अगस्त आपकी हेल्प करने वाला है, तो इस महीने के अंदर आपके पुराना टाइम में आप उस पर डिपेंड करते हो कि आपने पहले कैसे मेहनत की, तभी आप ये महीना निकाल सकते हो। बिकॉज यहाँ से आपके सामने रियलिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है कि ये प्रिपरेशन अब मेरे हाथ से निकल चुकी है, नाउ इट्स टाइम टू क्विट इट एंड फोकस ऑन। अब ये महीना निकाल देते हो तो फिर आप एक पड़ाव पार कर देते हो। अगला चैलेंज होता है आपकी 11th को रिवाइज करना। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज दैट यू शुड डू, कि 11th को रिवाइज करना, स्टार्ट के साथ मैनेज करना। एंड इसके अंदर आपको क्या करना है, करना क्या है, रिवाइज करना है एंड आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके यहाँ पे 12th का सिलेबस भी ख़त्म होने वाला होता है एंड आपको 11th को भी साथ साथ दोबारा से लेने का टाइम आ चुका होता है। फिर इसके साथ क्या होता है, साल ख़त्म होता है, प्री बोर्ड्स आते हैं दिसंबर का महीना में, फिर आप एंड के तौर पे होते हो। ऑफ कोर्स मैं इस टाइम को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं इसको फास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि जो टाइम आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है वो आप क्यों करो। एंड मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो थी अपने टीचर्स पे भरोसा ना करना। सिलेबस को भगाने के चक्कर में मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे गया जो पास्ट के थे एंड उसी के कारण मैं सिलेबस को थोड़ा सा तो बूस्टअप कर पाया, बट आगे जाके हैबिट नहीं बनी यार कि खुद से कर पाऊँ इतना सारा सिलेबस, एंड इसलिए क्विट कर दिया। सो अगर जो ऑनलाइन जाने वाले हैं उनको मैं ये बोलूँगा लाइव लेक्चर्स लो एंड लाइव लेक्चर्स लो, अपने टीचर्स की हर एक बात फॉलो करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वेस्ट इसलिए होता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। रील स्क्रॉल करने पे आपका मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए वेस्ट होता है कि आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है। ट्रस्ट में मेरे दिन इसलिए वेस्ट हुए थे कि मुझे पता ही नहीं है मेरे को क्या करना है मेरे को एग्जैक्टली। सो इसलिए आप एक टीचर्स के ऊपर फॉलो करो एंड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यही थी यार कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको पसंद आई। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो। सीरियसली यहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये टाइम टेबल फॉलो कर लो, ये किताबें फॉलो कर लो, देन यू आर रेडी टू वो जेईई। नहीं, काम की बातें बताई, सटीक बातें बताई, स्कूल गोइंग स्टूडेंट को कहाँ पे लैक करती है, क्योंकि मेरी क्लास के अंदर हाईएस्ट परसेंटाइल 97 थी। इससे पता चलता है कि स्कूल का रोल प्रिपरेशन हैम्पर करने में कितना रहता है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय।